हेलो नमस्कार, मैं आनंद आचार्य। आज इस वीडियो के माध्यम से हम साइंस टेक जो 66 बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जो संभावित गेस है उसी गेसों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने इस बात की जिक्र किया था, मैं और हमारे जो संस्थान के जो मित्र जो हैं पांडे विजय कुमार जी, उन्होंने इस बात की जिक्र किया था कि हम लोग कंटिन्यू 66 बीपीएससी मेंस परीक्षा के लिए साइंस टेक सेक्शन को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं। और जो सेक्शन को मैं जो गेस करूंगा उस सारे गेस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। या इस बात को मैं बताना चाहूँगा कि समय काफ़ी कम है और 2.5 से 3 महीना का मात्र समय है, तो अभी से ही आप लोग तैयारी को शुरू कर दें। जिस प्रकार बीपीएससी ने अपना कैलेंडर को काफ़ी हद तक सुधारा है, इसलिए ये काफ़ी उपयोगी हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, झारखंड से भी एक अच्छी खबर आ रही है कि जहाँ की वो भी एक कैलेंडर को सुधारने के लिए एक प्रयास हो रहा। तो खैर साइंस टेक का जो टॉपिक है तो दोनों जगह हो, यूपीएससी हो या अदर स्टेट का कॉमन सा टॉपिक आता है। लेकिन फ़िलहाल हम जो है मेरी कोशिश जो है 66 बीपीएससी संभावित को लेकर के हैं। और यहाँ मैं बताऊंगा जो सेक्शन को मैं गेस कर रहा हूँ वो सारे सेक्शन का पीडीएफ भी हमारे पास उपलब्ध है, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि चैप्टर बाय चैप्टर जो नवीनतम डेवलपमेंट जो हुआ है उसकी मूल बातें जो प्रश्न के साथ जो जुड़ने की कोशिश होगी वो सारे के सारी चीज़ें मैं देने का प्रयास करूंगा, ताकि कि आपको जो सेकंड पेपर का जो थर्ड यूनिट है जो है थर्ड सेक्शन जो है वो काफ़ी होगा। यहाँ आमतौर पर यह देखने को मिलता है कि जीएस का जो सेकंड पेपर है जिसका 3 सेक्शन वो काफ़ी टफ है, लेकिन मेरी कोशिश है कि इनमें से 2 सेक्शन, खासकर सेक्शन 2 जो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का है और दूसरा सेक्शन 3 जो साइंस टेक का है, ये चूँकि ये दोनों सेक्शन डेवलपमेंट का विकासात्मक मुद्दे से संबंधित हैं, इन चीज़ों पर मैं शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा फोकस करता रहा हूं। तो हमारी कोशिश है ये दोनों सेक्शन के माध्यम से संभावित गेस और उस संभावित गेस से जुड़ा हुआ जो वीडियो है वो आप लोग को प्रोवाइड हम कर सकें। मेरी कोशिश फेसबुक पर भी इस अपलोड करने की रहेगी और यूट्यूब पर भी रहेगी, लेकिन कभी कभी व्यस्तता के कारण कभी एक जगह होता है, कभी दूसरे जगह नहीं हो पाता। तो इसलिए आप सभी से अपेक्षा है कि दोनों ही जगह फॉलो करें। हो सकता है कि मेरा वीडियो कहीं एक जगह अपलोड हो, दूसरी जगह नहीं। खैर चलिए, मैं इस बार 66 बीपीएससी का जो परीक्षा होने वाली उसका जो संभावित गेस है, फिलहाल हम साइंस टेक पर ही चर्चा करना चाहेंगे। उस सेक्शन को मैंने जो गेस किया है, हमने जो लगभग आपको 7 सालों का सवाल को उठाया है कि कहाँ कहाँ से सेक्शन पूछे जाते हैं। तो जैसे 65 को उठाया, 64 के सवालों को देखा, 60 to 62 को देखा, 63 को देखा, यानी 48 से 52 1, 53 से 55 2, 56 से 59 3, 60 से 62 4, 63 64 65। ये जो 6 से 7 सवालों का जो सवाल को जो मैंने उठाया, जो ट्रेंड को जो हम लोग कंटिन्यू जो करने का प्रयास किए हैं, तो लगता है कि कुछ ना कुछ सेक्शन से ये सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। खास करके एक ऐसा सेक्शन जो करेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आता है। तो आप सबसे भी अपेक्षा कि जो करेंट का जो चर्चा टॉपिक है उन टॉपिक को ज़रूर देखें। जैसे जिस प्रकार कोविड में ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव जो देखने को मिल रहा है, नंबर 1। दूसरी चीज़, कोविड के दौर में ही जिस प्रकार हम डिजिटल इंडिया की ओर काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं और डिजिटल क्राइम भी हुआ, यानी साइबर क्राइम भी हुआ, नंबर 2 सेक्शन। दूसरी चीज़, किसान को लेके जो चुनौतियाँ, तो इसलिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग क्या हो सकता है, ये सवाल भी काफ़ी हद तक पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे सेक्शन को लेकर के चलना भी उचित होगा। खासकर ये करेंट को जोड़ करके सवाल है, और अगर ये सवालों को बनाते हैं, ऐसे सवालों को अगर आप पढ़ते हैं, डेवलपमेंट को चीज़ों को देखते हैं, तो नेचुरली उत्तर देने में आपको काफ़ी हद तक आसान हो सकता है लिखने क्रम में। चूँकि ये विकासात्मक है, चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसका कोई सिलेबस इतना छोटा नहीं मान सकते हैं कि रॉकेट साइंस हो सकता है। सिलेबस है, आपसे अपेक्षा की जाती है कि सरकार इन मुद्दों पर विकास करती है, इसलिए आपको इस विकासात्मक मुद्दों पर विशेष फोकस करना होगा। तो चलिए, सबसे पहले जो 7 साल का जो प्रश्न को मैंने उठाया, तो कौन कौन सेक्शन से सबसे सवाल पूछे गए। देखिए, टॉपिक आप लिख सकते हैं। नंबर 1, ऊर्जा से सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा गया। ऊर्जा के बाद देखेंगे प्रदूषण है, आपदा प्रबंधन है, प्रदूषण आपदा प्रबंधन से सवाल पूछे गए हैं। तो यानी कि प्रदूषण आपदा प्रबंधन एक को ही मान लें।
तो दो सेक्शन आ गया। तीसरा है अंतरिक्ष का सवाल पूछे गए। चौथा जो है सूचना का सवाल पूछे गए, सूचना तकनीक का सवाल। पांचवा जो है कृषि से जोड़ के सवाल पूछे गए। छठा जो है जनसंख्या और नगरीकरण से लिया गया। और सातवां जो सेक्शन है स्वास्थ्य से पूछा गया है। और एक और जोड़ दें जैव प्रौद्योगिकी, यानी फिर से गेस क्वेश्चन केस टॉपिक को आप लोग लिख लें कि लगातार इस 7 सवाल तो है ही, इसके अलावा भी अन्य सेक्शन से अगर देखा जाए, अन्य सालों को देखा जाए, तो ये सारे से सारे सेक्शन जो है ना इसी से मिलता जुलता है। तो फिर से एक बार मैं बता दूं, स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी ये लगभग आपका बायोलॉजी सेक्शन से संबंधित सवाल है। जनसंख्या और नगरीकरण ये भूगोल से जुड़ा हुआ, खासकर कृषि को भी ले लें। इसके अलावा है सूचना और अंतरिक्ष, ये कम्प्लीटली साइंस टेक का है। इसके बाद है ऊर्जा, पर्यावरण, आपदा, प्रदूषण, ये सारे सेक्शन भूगोल से, यानी कि सेक्शन को देखेंगे यहाँ से ये सवाल पूछे गए हैं विभिन्न लोग को। मेरे पास तो पीडीएफ भी है, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देता हूँ पढ़ाया। तो ये सेक्शन से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इस बार प्रत्येक सेक्शन से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उन चीज़ों पर मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले देखेंगे मेरे पास ऊर्जा सेक्शन का है। यहाँ इस बात को मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी टॉपिक विकासात्मक है, अगर संभावित अगर बिहार से अगर पूछ सकता है, अगर कोई संभावना बिहार में है, बिहार में डेवलपमेंट हुआ है, बिहार में संभावना, उन चीज़ों को आपको देना ज़रूरी होगा। सवाल पूछे तो अनिवार्यता तो है ही, अगर ना पूछे तो ये आवश्यकता भी है। थोड़ी से पॉइंट्स को देंगे, मार्किंग आपका पहले की तुलना में ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो ऊर्जा सेक्शन का देखिएगा, गैर परंपरागत ऊर्जा, फिर परमाणु ऊर्जा के चरण और सौर मिशन, ये 3 सेक्शन का सवाल है। तो सौर मिशन जो है ये महत्वपूर्ण है, जो खास करके जो प्रयास हुए विगत कुछ वर्षों में, जो प्रयास देखा जा रहा है, राष्ट्रीय एक जो लक्ष्य है, ये सवाल काफ़ी इस सेक्शन से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल पूछे जा सकते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा में जैसा कि आप देख ही रहे हैं, सोलर का भी है, विंड का भी है, भूतापीय का भी है, ज्वारीय भी हैं। तो ये सेक्शन का भी सवाल है। और तीसरा परमाणु ऊर्जा जो चरणबद्ध तरीके से विकास हुआ, परमाणु ऊर्जा का क्या भविष्य हो सकता है, इन चीज़ों पर देखिए। सारे सेक्शन को लेकर के मैं एक चैप्टर का वीडियो भी बनाऊंगा कि उनके क्या प्रोस्पेक्ट है, उसमें भी नवीनतम तथ्य मैं बताऊंगा जो आप लेकर हो सकता है कि आपको लिखने में बने। डेवलपमेंट संबंधी मुद्दे जो हैं, जो अपडेट जो हैं, खासकर परीक्षा के पहले तक का, जिससे आज वीडियो बना रहा हूँ, कल तक का जो अपडेट होगा वो चीज़ों को भी मैं बताना चाहूँगा। दूसरी चीज़ प्रदूषण से, प्रदूषण को देखिए, एक तो कॉमन है प्रदूषण के प्रकार, लेकिन जो इधर जो सवाल जो पूछे जा सकते हैं, 2 सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक जल प्रदूषण, जो गंगा नदी ये नदी प्रदूषण, जल का प्रदूषण, तो जल प्रदूषण, और दूसरा जो है वायु प्रदूषण। ये 2 सेक्शन को लेकर के क्या अपडेटिंग हुआ, सरकार की योजनाएं क्या है, उन चीज़ों को भी है। या तो एक समराइज करके पूछ सकता है, या अलग अलग ये 2 सेक्शन पर ज़्यादा, वायु को, जल को, ठीक है। ऐसे प्रदूषण को मोटे तौर पर तो 4 ही भागों में विशेष फोकस किया गया है। वायु है, जल है, मृदा की चर्चा होती है, ध्वनि की चर्चा, मोटे तौर पर 4 है। बाकी अन्य को भी हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन सवाल इन चारों में से 2 पर विशेष फोकस बनता है, वायु प्रदूषण और दूसरा जल प्रदूषण। आपदा को लेकर के भी सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, पिछले साल पूछ चुका था बाढ़, खास करके देखेंगे 65 का मेरे पास जो सवाल हैं, बाढ़ और सूखे को प्राकृतिक आपदा। लेकिन ये आपदा के सवाल को अभी भी आप छोड़ना उचित नहीं होगा। बाढ़ और सूखा निश्चित तौर पर नहीं पूछे जा सकते, लेकिन आपदा प्रबंधन को लेकर के खासकर 2005 में और 16 में जो रणनीति जो चेंजिंग हुआ, कितनी जवाबदेही हुई और सरकार की क्या इसमें अपडेटिंग किया गया, किस तरह जागरूकता फैलाने की कोशिश हुई, उन चीज़ों को लेकर खासकर प्रबंधन सेक्शन पर ज़्यादा फोकस है। किसे प्रबंधन में तकनीकी का किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, या प्रबंधन संबंधी नियम को किस प्रकार उठाया गया है, ये सवाल इसमें पूछ सकते हैं। और बिहार सरकार का जो प्रयास होगा उसको तो आपको लिखना ही है, ये तो आवश्यकता भी हो सकती है, नहीं तो अनिवार्यता भी हो सकती है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष को लेके। तो अंतरिक्ष को मोटे तौर पर जो सवाल हमने जो देखा है, उन सवालों को अगर देखेंगे तो एक अनुसंधान एवं इसरो, दूसरा है प्रक्षेपण यान की चर्चा होती है, तीसरा जो है इनसेट की चर्चा होती है। इनसेट थोड़ा तुलनात्मक कम पूछा गया है, लेकिन IRS के सवाल खास करके
IRS के सवाल, अनुसंधान प्रक्षेपणयान IRS के सवाल, इसका इम्पैक्टनेस क्या पड़ेगा विकास में, भारत के विकास में, रोजगार के विकास में, तेजी से लोगों का कनेक्टिविटी में, कई समस्याओं के समाधान में अंतरिक्ष का क्या योगदान हो सकता है, ये सवाल भी पूछे जा सकते हैं। अब है सूचना तकनीक। सूचना तकनीक वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर गैस देखा जाए तो IT क्षेत्र का गैस है, डिजिटल क्राइम का क्षेत्र है, मतलब सेक्शन है, ई-गवर्नेंस का है, साइबर क्राइम है, 5G है। तो ये तकनीक को लेकर के, एक तकनीक से भी जुड़ा हुआ है, तकनीक का इम्पैक्टनेस का भी है, ये काफ़ी ज़्यादा, खास करके ये आप लॉकडाउन में जिस तरह हम लोग चर्चा किए थे कि साइबर का प्रभाव काफ़ी बढ़ा, साइबर क्राइम भी आए, बैंकिंग फ्रॉड भी देखने को मिल रहा, तो उस पर सरकार का साइबर ढांचा क्या है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर साइबर का, कमियां कहाँ हैं, कानून क्या है, उन सारे पहलुओं को आप लोग को देखना पड़ेगा। तो ये अपडेट खास करके हम भी अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कृषि। कृषि को लेकर के जो सवाल है, नवीनतम प्रयास सरकार क्या कर सकती है, चाहे 2020 में जो तकनीक को अपनाया गया, क्या 2021 में भी अपनाया जा सकता है। और खैर बिहार का तो कृषि रोड मैप तो है ही, इसका शुष्क कृषि, फिर सिंचाई तकनीक, किसान आंदोलन, MSP को लेकर के। तो अब ये सवाल तो इकोनॉमिक्स को भी सवाल में है, साइंस टेक भी है कि किसान आंदोलन जिस तरह हुआ, किसानों को आमदनी बढ़ाने, तकनीक उसमें किस प्रकार का इम्पैक्ट डाल सकता है, ये सवाल भी इसमें पूछे जा सकते हैं। तो इस चीज़ को आप देखना है। इसके अलावा है जनसंख्या और नगरीकरण, इसमें है जननांकी के लाभ क्या हो सकते हैं, बढ़ती जनसंख्या का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए उपाय क्या हो सकते हैं। कुछ तकनीकी पहलू अगर जोड़ा जाए तो साइंस टेक में है, अगर इम्पैक्टनेस को लेकर देखा जाए तो ये आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के सेक्शन में ये सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी को जोड़ा जाए तो इसका है कि खास करके जैव प्रौद्योगिकी का इम्पैक्टनेस क्या है, कृषि के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, पशुपालन के विकास के क्षेत्र में, औद्योगिक विकास के क्षेत्र में, उसका इम्पैक्टनेस पूछ सकता है। इसके बाद है स्वास्थ्य के क्षेत्र में आया प्रमुख बीमारियां, खास करके जो नया वायरस जो आया है, बर्ड फ्लू की चर्चा हो रही है, दूसरी चीज़ जो कोविड की चर्चा हो रही है। तो कई जो वैश्विक स्तर पर जो है उसको रोकथाम के लिए तकनीक किस प्रकार, खासकर प्रौद्योगिकी को लेकर के, सूचनाओं को लेकर के इस सवाल पर विशेष है। टीकाकरण को लेकर के भी एक कार्यक्रम हो सकता है योजना, खास करके सरकार ने टीकाकरण को लेकर जो मैनेजमेंट बनाया है, ये मैनेजमेंट इस बार का सवाल संभावित हो सकता है। इसलिए इस चीज़ को फोकस करने का प्रयास करें कि किस प्रकार टीकाकरण का जो प्रबंधन जो है 30 करोड़ लोगों तक पहुंचाना है कि फर्स्ट ये फ्रंट लाइन वॉरियर को देना है, इसका सेकंड लाइन वॉरियर को देना, तो किस तरह ये फैलेगा, उन चीज़ों पर भी फोकस कर सकते। और इसके बाद है कि हेल्थ कार्यक्रम जो सरकार की है, चाहे नीतियाँ जो हैं, उन चीज़ों को भी फोकस करना होगा। तो ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन आप इस वीडियो को आप देखने का प्रयास करें, इस पॉइंट्स को अगर आप नोट कर लेते हैं, और मेरी अपनी खास करके आप लोगों के लिए मेरी अपनी प्रॉमिस भी है कि अगर ये सेक्शन को मेरे वीडियो के माध्यम से अगर एक एक करके करंट अपडेट जो मैटर को मैं अपडेट कर रहा हूँ, वो जैसे जैसे मैटर चैप्टर में अपडेट होता चला जाएगा, मेरी वीडियो भी आप लोग के सामने चली जाएगी, पहुंचा दी जाएगी। तो एक पहलू तो ये हो गया। इसके अलावा ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का भी सेक्शन काफ़ी डेवलपमेंट से संबंधी मुद्दा हुआ सेक्शन है। तो अगर उन सेक्शन को भी अगर हम अपडेट के साथ दें तो आप परीक्षा के लिए काफ़ी हद तक लाभान्वित हो सकते हैं। तो चलिए आज हम इतना ही बताने का प्रयास करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, हम इसके चैप्टर वाइज के साथ भी चलेंगे। तो देखिए पुनः 2 सेक्शन को लेके मैं चल रहा हूं और दोनों को प्रॉमिस है कि मैं आगे बढ़ूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।